अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 101 का लेक्चर नंबर 24 और 25 एक साथ ही इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। लेक्चर नंबर 24 के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है न्यूटन्स मेथड, रोल्स मेथड एंड मीन वैल्यू थ्योरम। और लेक्चर नंबर 25 के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगी इंटीग्रेशन। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक द वैलिडिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन जो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब ऑन द इंटरवल 0 to ऑल्सो फाइंड सी इफ पॉसिबल। उसने कहा है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है तो आपने मीन वैल्यू थ्योरम चेक करना है, क्या ये वैलिड है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मीन वैल्यू थ्योरम हम ये लगाएंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो हम देखें जरा हमारे पास इसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। एफ ऑफ बी होना चाहिए, एफ ऑफ ए होना चाहिए, बी की वैल्यू होनी चाहिए, ए की होनी चाहिए और एफ डैश सी हमारे पास होना चाहिए। तो देखें सबसे पहले ये जो हमें इंटरवल दिया हुआ है इसकी जो पहली वैल्यू है ये यहाँ पे मैंने सारा किया हुआ है, इसकी पहली वैल्यू ए होगी, ए यानी कि 0 होगा और बी हमारे पास 2 होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर ये फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे। एफ ऑफ ए इक्वल है 3a आ जाएगा माइनस ये एक्स का क्यूब है तो ए का क्यूब आ जाएगा। तो ए की वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं। ए की जगह पे 0 आ गया, इस ए की जगह पे 0 आ गया। ठीक है, तो पहले एफ ऑफ ए लिखेंगे, फिर ए की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देंगे। 3 आ गया, ए की जगह पे 0 आ गया, माइनस से 0 का क्यूब आ गया। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। एफ ऑफ ए हमारे पास हो गया 0। अगर हमने बी की निकालनी है तो जो फंक्शन दिया हुआ है जहाँ ए पुट किया है वहाँ बी बी भी पुट कर लें। तो आ जाएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा 3b माइनस बी का क्यूब, ये लिख लिया। जहां जहां बी है वहां वहां 2 पुट करते जाएं। 3 आ गया, बी की जगह पे 2 आ गया, माइनस बी की जगह पे 2 ऊपर क्यूब आ गया हमारे पास। 3 2 जरा 6 होता है, माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 6 माइनस से 8 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2, एफ ऑफ बी हमारे पास -2 निकल आया। अब एफ ऑफ ए बी भी निकल आया, एफ ऑफ ए भी निकल आया। बी की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू ये हमारे पास 2 पड़ी हुई, ए की वैल्यू हमारे पास 0 पड़ी हुई। अब सी नहीं है हमारे पास, तो जहां जहां एफ ऑफ ए के एफ ऑफ एक्स के अंदर जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां सी पुट करते जाएं। तो देखें जरा एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स था यहाँ पे सी कर दिया, 3x था 3c कर दिया, माइनस एक्स का क्यूब था सी का क्यूब कर दिया। तो उसने चूंकि एफ डैश, ये देखें जरा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है इसका, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। 3c या सी कांस्टेंट है, सी की जगह पे 1 आ जाएगा, 3 1 3 आ गया और पावर शुरू में आ जाएगी 3 और पावर में से एक माइनस करेंगे, 3c का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ये एफ डैश सी की वैल्यू निकल आई। तो अब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ बी की जगह पे -2 आ गया, माइनस लिखा। एफ ऑफ ए की जगह पे 0 वैल्यू थी वो पुट कर दी। बी की वैल्यू हमारे पास 2 है और ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, इज इक्वल टू एफ डैश सी हमारे पास ये निकला हुआ 3 माइनस 3c का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3 माइनस 3c का स्क्वायर। 0 और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, खत्म हो जाएगा, ऊपर -2 रह जाएगा और नीचे अकेला 2 रह जाएगा। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे यहाँ पे आ जाएगी। तो 2 1 जार 2 होता है, कटिंग हो गया, माइनस का 1 आ गया, इज इक्वल टू 3 माइनस 3c का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया। ये जो 3 है इसी साइड पे ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ये -3। तो हमारे पास यहाँ पे 3 -3, ये 3 इस साइड पे आया हुआ है तो ये माइनस का 3c का स्क्वायर बच जाएगा। -1 -3 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू -3c का स्क्वायर आ गया हमारे पास। 3 इस साइड पे जाके माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा और ये c का स्क्वायर रह जाएगा। अंडरूट c स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडरूट हम लेंगे इधर भी और इधर भी, इधर से खत्म हो गया। 4 का जो अंडरूट होता है वो हमारे पास 2 होता है, 3 वैसे ही अंडरूट में रहेगा और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब अंडरूट खत्म करें तो प्लस माइनस आता है। तो ये निकला हमारे पास c की वैल्यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और छोटी सी बात है, हमारे पास चूंकि एक बार आंसर प्लस में आया, एक बार हमारे पास आंसर माइनस में आया है, तो हमने क्या करना है, चूंकि इंटरवल उसने दिया हुआ था 0 से 2 तक, यानी कि पॉजिटिव इंटरवल था, नेगेटिव में नहीं था, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखेंगे, माइनस वाली को स्किप कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है टू एस्टिमेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें ये दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व कैसे करना है, बाय यूजिंग द न्यूटन्स मेथड। हमने सॉल्व यूज करके सॉल्व करना है। इफ वी स्टार्ट विद, उसने x1 की वैल्यू हमें दी हुई है और वो कह रहा है कि फाइंड करो x2 की वैल्यू। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस का 1। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस ये 7 आ जाएगा, क्योंकि x जो है उसकी उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो 7 1 से 7 ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स हमारे पास 3x² माइनस 7 आ गया। x1 की वैल्यू उसने हमें खुद दी हुई है 2, तो सबसे पहले हम x1 फाइंड करते हैं। x1 फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां पे हम 2 पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास देखो x की जगह पे 2 आ गया, इस x की जगह पे भी 2 आ गया, ऊपर क्यूब आ गया, माइनस 7 लिखा, इस x की जगह पे 2 आ गया, माइनस 1 आ गया। जब हम इसे सोल्व करेंगे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, माइनस लिखा, 7 2 जार 14 और माइनस का 1 आ गया। 8 माइनस 14 माइनस 1 आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें जरा, अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स के अंदर जब पुट करेंगे वैल्यू हमारे पास, तो क्या होगी, एक्स की जगह पे 2 आ गया, 3 लिखा, एक्स की जगह पे 2 आ गया, ऊपर स्क्वायर माइनस 7 आ गया, 3 वैसे का वैसे आ गया, 2 2 जार 4 होता है, माइनस 7, 4 3 जार 12, 12 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये एफ डैश 2 की वैल्यू हमारे पास है। तो न्यूटन मेथड देखें जरा, न्यूटन मेथड हमारे पास होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। अब ये जो एन एन लिखे हुए हैं, एन की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज पुट करना चाहो। तो सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं, एन की जगह पे एक्स वैसे आ जाएगा, एन की जगह पे 1 और ये वाला 1 वैसे ही साथ आ गया, एक्स लिखा, एन की जगह पे 1 आ गया, माइनस जहां जहां एन है वहां वहां 1 पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो अब देखें जरा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, x1 की वैल्यू हमें उसने दी हुई है 2, वो पुट की, माइनस एफ ऑफ x1, ये देखें जरा, एफ ऑफ x1 जो है, ये x1 पुट किया था एफ ऑफ x के अंदर, तो हमारे पास माइनस 7 निकला था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। एफ डैश x1 डैश वाली वैल्यू के अंदर जब हमने पुट किया था 2, तो हमारे पास देखें क्या निकला था, हमारे पास 5 निकला था, तो यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे। 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 7/5 आ गया, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम आएगा, 5 2 जार 10 आ जाएगा। तो ये 5 और 5 सेम हो तो 7 वैसे आ जाता है, 10 में 7 ऐड करें, 17 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, ये निकला है हमारे पास x2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इवेल्युएट इंटेग्रल्स, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, और ब्रैकेट के अंदर हमें एक दिया हुआ है सीकेंट एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो हमने ये क्वेश्चन वैसे का वैसे लिख लिया। अब क्या देखें, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये बाहर वाली चीज अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, पहले सीकेंट को हम सीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, अब सीकेंट को कोस से करेंगे तो सीकेंट एक्स कोस एक्स आ जाएगा, डी एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों के साथ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स और इंटेग्रल सीकेंट एक्स कोस एक्स लिख लिया, डी एक्स आ गया, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स वैसे आ जाएगा, डी एक्स आ गया, प्लस इंटेग्रल सीकेंट का हमारे पास 1 ओवर कोस होता है फॉर्मूला, और ये कोस वैसे आ जाएगा, कोस कोस से कैंसिल हो जाएगा और नीचे ये वाला 1 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सेकंड स्क्वायर का, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स, तो ये सेकंड स्क्वायर एक्स ही है तो इसकी जगह पे टेन एक्स आ जाएगा, प्लस और जब कोई कांस्टेंट पड़ा होता है तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास एक्स होती है, तो इसकी जगह पे एक्स आ जाएगा, और ये प्लस का सी जो होता है वो कांस्टेंट हम साथ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इंटीग्रेशन 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ऊपर वाली वैल्यू को पहले 5 साइन एक्स को इसके साथ डिवाइड अलग से करेंगे और 3 कोस स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड अलग से करेंगे। तो देखें जरा, 5 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स आ गया, ये वाला माइनस लिखा, 3 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये वाला कोस स्क्वायर एक्स लिख लिया और ये डी एक्स आ गया। ये आ गया 5 साइन एक्स ओवर, अब देखो ये साइन एक्स लिखा, कोस स्क्वायर था, 2 बार था तो कोस को अलग अलग हम कर लेते हैं, एक बार कोस एक्स अलग कर लिया, एक बार कोस एक्स अलग से कर लिया, ये कोस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे अकेला 3 बचा और ये डी एक्स हमने वैसे ही साथ लिख लिया। तो अब ये 5 वैसे आ जाएगा, ये वाला जो साइन एक्स ओवर कोस एक्स है इसकी जगह पे टेन एक्स आ जाएगा, और ये बच जाएगा हमारे पास, ये बाकी ये बचा 1 ओवर कोस बच रहा है, तो 1 ओवर कोस की जगह पे सीकेंट एक्स आ जाएगा, माइनस ये 3 हमने लिख लिया और साथ आ गया डी एक्स।
अब हम क्या करते हैं, अलग-अलग से इंटीग्रल दोनों के साथ लिख लेते हैं। ये हमने इंटीग्रल लिखा 5 tan x सेकंड x लिख लिया, माइनस इंटीग्रल लिखा और ये वाला 3 लिख लिया, dx आ गया। अब जो हमारे पास 5 तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, tan x सेकंड x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है सेकंड x। तो इसकी जगह पे इंटीग्रल इसका सेकंड x आ गया, माइनस 3 कांस्टेंट वैसे लिखा, और अगर जो कांस्टेंट जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ हमारे पास क्या आता है, एक्स आ जाता है, और प्लस का ये सी कांस्टेंट आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, गिवन दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 16x क्यूब माइनस 4x, फाइंड एफ ऑफ 3 हमने फाइंड करना है। तो ये तो चूंकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है, डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब डेरिवेटिव को जब सिंपल के अंदर हमने, सिंपल फंक्शन के अंदर हमने कन्वर्ट करना होता है तो फिर हम इंटेग्रल लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसका हम इंटेग्रल लेंगे तो वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसका इंटेग्रल ले लेते हैं एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स 16x क्यूब माइनस 4x हमने यहाँ पे लिख लिया, साथ dx लिख लिया। 16 हमारे पास कांस्टेंट है और इंटेग्रल x क्यूब लिख लिया, dx साथ आ गया, माइनस 4 कांस्टेंट बाहर लिख लिया और इंटेग्रल ये वाला x लिख लिया। अब हम इंटेग्रल इनका जब लेंगे तो 16 वैसे आ जाएगा। जब हम सिंपल वाली वैल्यू का इंटेग्रल लेते होते हैं तो पावर में एक ऐड कर लेते हैं और नीचे भी वही जो ऐड किया होता है 3+1 वो नीचे भी आ जाता होता है। माइनस लिखा, ये 4 वैसे आ जाएगा, यही जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, तो आ जाएगा x 1+1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी 1+1 आ जाएगा, प्लस का c आ गया। ये 16 आ गया, x की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया हमारे पास, माइनस ये वाला 4 लिखा। एक्स की पावर 1 और 1 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 बन जाएगा, प्लस का सी आ गया। अब 4 4 ज़ारा 16 होता है तो 4x क्यूब आ गया, माइनस 2 2 ज़ार 4 होता है 2x स्क्वायर आ गया, प्लस का सी आ गया। अब उसने कहा हुआ है कि आपने ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स निकलेगा, एक्स की जगह पे 3 पुट करना है। तो एक्स की जगह पे 3 पुट करते जाएं, यहाँ भी हमारे पास 3 आ गया, इस एक्स की जगह पे भी 3 आ गया, इस एक्स की जगह पे भी 3 आ गया, बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे आ गई हैं। 4 लिखा, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, माइनस 2 आ गया, 3 को 2 टाइम करेंगे तो 3 3 ज़र 9 आया, प्लस का सी आ गया। 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324, माइनस 9 2 ज़ार 18, प्लस का सी। 324 में से 18 माइनस करेंगे तो 306 प्लस सी आ जाएगा, और 306 प्लस सी जो है वो हमारे पास एफ ऑफ 3 का आंसर है, जो उसने क्वेश्चन में हमें कहा था। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।